अगला प्रश्न है उसी से रिलेटेड, बंटन से रिलेटेड। एक कलश में 5 लाल गेंद है, 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक। ये है कलश में, मतलब एक डब्बे के अंदर कहना चाहिए, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, कलश में। और कहा गया है कि इसमें से 2 बॉल निकाला जाता है, 2 गेंद क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ये बोला जाता है। तो काली गेंदों की संख्या का आपको पता करना है। काली गेंदों की संख्या के लिए क्या बोलते हैं इसको, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा। कलश में से आप बॉल निकालोगे तो रेड निकल सकता है, रेड के साथ ब्लैक भी निकल सकता है। पहला ब्लैक निकला, दूसरा रेड निकल सकता है, और ब्लैक दोनों काला निकल सकता है, दोनों लाल निकल सकता है, पहली और दूसरी। पहला रेड निकला, दूसरा ब्लैक, पहला ब्लैक निकला तो दूसरा रेड। तो इसमें आपको x निकालने के लिए बोला गया है। तो x बराबर हो जाएगा काली गेंदों की संख्या, काली गेंद निकालना है। तो काली गेंद कितने प्रकार से निकल रही है, देखो अगर मैं इसको बोलूँ तो इसमें काली गेंद नहीं है, मतलब ये 0 हो गया। 0 प्रकार से निकल सकता है काली गेंद, कुछ भी नहीं निकला मतलब 0। ये दोनों को देखें तो एक प्रकार से निकल सकता है, या तो दूसरे में काली निकलेगा, पहला में रेड निकलेगा, तो या तो पहला में काला निकलेगा, दूसरे में रेड, तो ये 1 हो गया। और दोनों काली निकल जाए तो 2 बार निकल सकता है, तो 0 1 2, तो 1 2, ये हो गया यादृच्छिक चर। यही निकालने के लिए बोला गया है। एक ऐसा ही प्रश्न और देख लेते हैं, तीसरे नंबर का। एक सिक्का को 6 बार उछाला जाता है, 1 2 3 4 5 6। एक सिक्का के 6 उछाल, तो एक उछाल में कितना प्रतिदर्श समष्टि होगा, 2। दूसरे में कितना होगा, 2। तीसरे में ये प्रतिदर्श समष्टि कितनी बार होगी, 6 बार होगी। चूँकि स्वतंत्र घटना है इसलिए गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ हम वैसा एस न लिख के प्रतिदर्श समष्टि को NS लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि। तो कितने टाइम्स हो गया, वो 64 टाइम हो गया। सबका मल्टीप्लाई होगा तो 64 आएगा। पूछा है x बराबर निकालने के लिए चितों और पतों की संख्या का अंतर कितना होगा। चित और पट संख्या का अंतर, तो ऐसा अपन क्या कर लेंगे, कॉलम खींच लेंगे। कॉलम खींचेंगे, यहाँ हेड लिख देंगे, यहाँ हेड लिख देंगे, यहाँ टेल लिख देंगे, और अंतर बोला है। तो मान लो एक सिक्का को 6 बार उछालना है बोला है, 6 बार हेड आ गया, 6 बार उछाले तो 6 बार हेड आ गया, तो टेल कितने बार आया, 0 बार। तो अंतर कितना हो गया, 6 में से 0 गया 6। 5 बार हेड आया तो 1 बार क्या आएगा, टेल आएगा, तो अंतर कितना हो गया, 4। 4 बार हेड आया तो 2 बार टेल आएगा, तो अंतर कितना हो गया, 2। 3 बार हेड आया तो 3 बार टेल आएगा, तो अंतर कितना हो गया, 0। 2 बार हेड आया तो 4 बार टेल आएगा, अंतर कितना हो गया, 4 में 2 गया 2, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। 1 बार हेड आया तो 5 बार क्या आएगा, टेल, तो अंतर कितना हो गया, 4। अगर एक भी बार हेड नहीं आया तो 6 बार क्या आएगा, टेल, अंतर कितना हो गया, 6। ये आ गया। x का मान अब निकालना है, अंतर कितना है। तो क्या क्या निकल सकता है अंतर में से, 0 बार 0 हो सकता है मान, 1 बार होगा, 1 बार नहीं है, 1 नहीं है, तो 2 हो सकता है, 3 भी नहीं है, 4 हो सकता है अंतर, और 6 हो सकता है। ये x का मान निकालने के लिए बोला था, तो x का मान निकाल देंगे। एक और प्रश्न है जिसमें अपन बंटन निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25 है।
और पेज नंबर है 578। पासे के एक जोड़े को 3 बार उछाला गया। 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब अपन x बराबर क्या मान लेते हैं, द्विकों की संख्या। द्विक आना बोलते हैं, चीट आना या पट आना। तो पासे के जोड़े में द्विक आना चाहिए, तो x बराबर अपन मान लिए द्विकों की संख्या। तो पासे के जोड़े में द्विक कैसे कैसे आ सकते हैं, 1 1 ये द्विक हो गया, दोनों में 1 1 आया। 2 2 ये भी द्विक हो गया। 3 3 भी आ सकता है। 4 4 भी आ सकता है, ये सभी द्विक है। 5 5 भी आ सकता है। 6 6 भी आ सकता है। तो पासे के एक जोड़े मतलब 2 ठो पासा है, एक में 1 आया, दूसरा भी में 1, तो ये द्विक बन गया। एक में 2 आया, दूसरा भी में 2 आ गया, तो ये द्विक बन गया। ऐसे 6 प्रकार से द्विक बन सकते हैं। तो द्विकों की संख्या कितनी होगी, एक तो दोनों में नहीं आया, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, तो द्विक नहीं बनेगा। तो एक भी बार नहीं बना मतलब 0, एक बार बना, एक ही ठो बना, 5 ठो नहीं बना तो 1 बार, 2 बार बना, 4 बार नहीं बना तो 2 और 3। 0 1 2 3 इतने द्विक संभव हो सकते हैं, इतने द्विक संभव हो सकते हैं। तो पासों को उछालेंगे तो द्विक आने की प्रायिकता, तो एक भी बार नहीं आया तो 0, एक बार आया तो 1, 2 बार आया तो 2, 3 बार आया तो कितना 3, है ना। अब यहाँ पर 4 5 6 बार क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोला है 3 बार उछालना है। तो 3 बार उछालेंगे तो 1 बार द्विक आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, एक भी बार भी नहीं आएगा, तो इसलिए 0। 3 बार उछालने पर ये x का मान आया। इतना भी प्रश्न में पूछ देता है ऐसे निकालने के लिए। अब हमको बंटन बनाना है, तो एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बार द्विक। एक द्विक के लिए एक द्विक कैसे आएगा, 6/36, 2 ठो पासा है तो 36 ns होगा s का मान। एक द्विक आएगा तो ऊपर में 6, 6/36, 6 बार द्विक आया है, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऊपर का 6, ये प्रायिकता का सूत्र है। और टोटल कितना होगा 36, तो ये हो गया 1/6। अगर एक भी बार द्विक नहीं आया, एक भी बार द्विक नहीं आया, इसके लिए क्या करेंगे अपन, 1 से इसको घटा देंगे, तो 1 माइनस, ये भी प्रायिकता का सूत्र है, तो ये कितना आ जाएगा 5/6, 6 कम 6, 6 में गया 5/6। तो एक बार द्विक आता है उसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/6। एक भी बार द्विक नहीं आता है उसकी प्रायिकता कितनी हो गई 5/6। अब अपन निकालेंगे, अपने को क्या करना है, अपने को ये बंटन बनाना है। बंटन में x का मान और उसकी प्रायिकता का मान रखना है, ये ऐसे बनाना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। x के मान है ये निकाले हैं वो। अब 0 रखने पर क्या आएगा, 1 रखने पर क्या आएगा, 2 रखने पर क्या आएगा, 3 रखने पर क्या आएगा, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो अगर x बराबर 0 है मतलब एक भी द्विक नहीं आएगा, एक भी द्विक नहीं आने की प्रायिकता क्या निकाले हैं अपन, एक भी द्विक नहीं आने की प्रायिकता, एक भी द्विक नहीं आया 5/6। तो देखो x बराबर 0 का मतलब हुआ एक भी द्विक नहीं आया है, मतलब 5/6 पहला सिक्का में, 5/6 दूसरा सिक्का में आया और 5/6 तीसरा सिक्का में आया। तो बराबर कितना हो गया, तीनों को गुणा करेंगे तो 125/216। तो ये बंटन में रख देंगे अपन, उत्तर 125/216। अब अगर हम
एक बार द्विक लाते हैं, x का मान 1 रखते हैं, एक बार द्विक आने की प्रायिकता x बराबर 1। तो अपन के पास कैसी संभावनाएं बनेंगी, एक तो द्विक आता है ना। तो देखो पहला सिक्का में क्या बनेगा, एक द्विक आया मतलब एक द्विक आने की प्रायिकता अपने पास है 1/6। एक द्विक आया मतलब 1/6, लेकिन 2 ठो सिक्का में द्विक नहीं आएगा मतलब 5/6 और 5/6। ये पहला उछाल था, पहले उछाल में तीनों सिक्का को उछाला गया तो एक में द्विक आया, 2 में नहीं आया, प्लस फिर क्या होगा, पहली बार में नहीं आएगा द्विक तो 5/6, दूसरी बार में द्विक आ जाएगा तो 1/6, फिर 5/6, ये दूसरे उछाल में। फिर प्लस तीसरे उछाल में क्या होगा, पहली बार में द्विक नहीं आया, दूसरे बार में द्विक नहीं आया, तीसरे बार में आ जाएगा 1/6। तो यहाँ देखो 1/6 द्विक पहले बार में आया, दूसरे उछाल में 1/6 दूसरे सिक्के में आ गया, और तीसरी बार में तीसरे सिक्के में द्विक आ गया। और हम क्या लिख रहे हैं कि एक द्विक आना, x का मान 1 है मतलब एक द्विक आना। जब अपन इसको हल करेंगे इसको तो आएगा अपने पास आंसर 75/216। क्या हो जाएगा 75/216। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, x का मान इस बार 2 रखेंगे मतलब द्विक जो होंगे 2 बार आएंगे, x बराबर 2 मतलब द्विक 2 बार आएंगे। तो द्विक 2 बार कैसे आएगा, पहले उछाल में 1/6 इन दोनों में द्विक आया, लेकिन तीसरे सिक्के में द्विक नहीं आया। फिर प्लस दूसरा उछाल लेंगे तो एक में आएगा, एक में नहीं आएगा, फिर एक में आ जाएंगे, दूसरा उछाल हो गया, प्लस तीसरे उछाल में क्या होगा, एक में नहीं आएगा लेकिन 2 ठो में आ जाएगा। तो देखो 2 बार सब में आया। इसको अपन हल करेंगे तो कितना आएगा 15/216। तो ये हो गया 15/216। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, फिर x बराबर 3, तीनों में द्विक आना चाहिए। तो द्विक आने की प्रायिकता निकाले हैं 1/6, तीनों में द्विक आ गया तो बात खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 1/216, ये आया 1/216। ये आपका बंटन तैयार हो गया, अभिष्ट प्रायिकता बंटन। इसी तरीके से बनाना है।